अगर जन स्वराज जीतेगा तो 5 बीघा जमीन दे देंगे। और प्रशांत किशोर के हम बचपन से जानते हैं, जब ये हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। वक्त आने पर जवाब भी मिलेगा और हिसाब भी। हमार बीजेपी कार्यालय तारा के इतना बराबर समझ ले बा कि हमरा यहाँ के बूथ अध्यक्ष के खड़ा कर दी तो तारा के हरावे खातिर काफी बा। आज वही देखने को मिला है आपको कि जब बिहार विधानसभा जब चुनाव हुआ था 2025 के नवंबर में, तो आप लोग के पता होगा कि प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पे अपना पार्टी को उतारा था, लेकिन उसमें से एक भी सीट नहीं जीत पाए। उस समय प्रशांत किशोर के लोग बहुत न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया लोगों ने कि बहुरुपिया है, तो ये है वो है फलाने हैं। लेकिन वही आज जो कि 30 साल से बीजेपी का जो गढ़ रहा है बांकीपुर विधानसभा, जो कि लगातार बीजेपी वहां जीतते आ रही थी 30 साल से, उसको ध्वस्त करने का काम आज प्रशांत किशोर ने किया है। अब प्रशांत किशोर दिखा दिया कि जन स्वराज पार्टी में कितना ताकत है। क्योंकि अगर 10,000 रुपया अगर उस समय नहीं दिया गया था विधानसभा चुनाव में, तो आज के दिन भी ये उपचुनाव नहीं होता। इसलिए हम बतला रहे हैं कि बीजेपी के जो भी कैंडिडेट जीते थे वो अधिकतर, अगर हम दावे के साथ कह सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 10,000 के दम पे जीते थे। इसीलिए तो आज बिहार का खजाना खाली है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि कहीं काम हो ही नहीं रहा बिहार में। रोड वैसा ही पड़ा हुआ है, नाला वैसा ही पड़ा हुआ है। रोड के लिए लोग तरस रहे हैं कि रोड बन जाए थोड़ा। लेकिन लोग कहते हैं कि इंतजार करना पड़ता है कोई चीज के लिए, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हार जाते हैं और थक के बैठ जाते हैं तो लोग आपको नकारा समझता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी हिम्मत और ताकत दिखाई, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की इतना विश्वास था कि हम जीतेंगे, और प्रशांत किशोर ने अपनी हिम्मत और ताकत लगाई बांकीपुर विधानसभा में, और प्रशांत किशोर ने खुद ही उतरे और जीत के दिखाया बीजेपी को कि कैसे इलेक्शन जीता जाता है। बीजेपी ने 40 को बड़े बड़े नेता का लिस्ट जारी किए थे प्रचार करने के लिए। वो एक विधानसभा पे 40 नेता को, बतलाइए कि 40 नेता पे कितना खर्चा किए होंगे बीजेपी, न जाने करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किए होंगे उनके सुरक्षा से लेकर के हर एक चीज के मैनेजमेंट करने में। लेकिन प्रशांत किशोर ने अकेला दिखा दिया है कि बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं रह गया कि आप 5 केजी और 10 केजी पर खरीद लीजिएगा, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुका है, जो 2025 के विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें समझ चुका है कि 10,000 रुपया पे और 5 केजी चावल पे हम दे करके पछता रहे हैं। क्योंकि जितने वादा किए थे बीजेपी ने, फैक्ट्री लगवाएंगे, ये लगवाएंगे, वो लगवाएंगे, क्या हुआ? अभी तक कहीं लगा है? बहुत वादा किए थे, लेकिन वादा बीजेपी का फेल हुआ। इसलिए आज का दिन प्रशांत किशोर के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। ये याद रखेगा बिहार के हर जनता कि वही प्रशांत किशोर जब 2025 में खड़ा हुए 243 सीट पर एक भी नहीं जीत पाए, लेकिन एक सीट पे खड़ा हुए और एक सीट जीत के दिखा दिए। लेकिन हम इसमें एक चीज और इंक्लूड करना चाहेंगे कि बीजेपी के कमजोरी कॉकरोच जनता पार्टी ने दिखा दी। हमें जहां तक लगता है कि 20 तारीख के प्रोटेस्ट ने कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा क्षति और नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि 36 दिन धरना प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिए थे। तो कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी को ये जरूर उनको विश्वास होगा आज के दिन में कि हम जो किए उससे बीजेपी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है।
कहे कि आप लोग देखे हुए कि पटना के सड़कों पे जब प्रदर्शन हुआ था तो स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार किया गया था, AK-47 चला दिया गया था। तो इसी के देखते हुए बिहार की भी जनता ने मूड बदल दिया इस साल, और ये 30 जुलाई भी याद रहेगा बांकीपुर की जनता की कि 30 वर्षों का किला को उखाड़ फेंके। क्योंकि बहुत सारे लोग बोले थे कि बहुरुपिया है, बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस करके कमा के चले जाएंगे। पटना का लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने बोले थे कि बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली को भी बीजेपी से हम टिकट दे देते हैं तो जीत कर दिखाएगी। कहां गया वो कुत्ता बिल्ली? क्योंकि बीजेपी के आजकल का हर एक जो वादे है वो कहीं ना कहीं जुमलेबाजी है हो रहा है आजकल। जो मन में आया सो बोल दिए। देखिए ये बहुत बड़े बड़े स्टार आए थे बीजेपी का प्रचार करने के लिए। पवन सिंह का एक क्लिप सुने होइएगा कि रघुवरे बेटा है न इनका बाप है न मां है, और रेंट के रूम पे रहते, रेंट किराए के भाड़े पे रहते हैं। अरे भाई ये बतलाइए कि किराए के भाड़े पे आजकल कौन रह के चुनाव जीतता है? हमको तो अभी तक नहीं लगा कि किराए के भाड़े पे रह के कोई चुनाव जीत जाए। वार्ड के जीतेगा ही नहीं। अभी तक विधानसभा का चुनाव है। पवन सिंह जी अब आपका जुमलेबाजी खत्म हो गया। इधर अब देखिएगा कि दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी आए थे, वो भी खूब जुमलेबाजी किए थे, बहुत जुमलेबाजी किए थे, बहुत कुछ बोल के गए थे। लेकिन उनका भी आजकल देखिएगा इंस्टाग्राम पे मीम्स बना बना कर डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब बिहार की जनता समझदार हो चुकी है और बिहार की जनता चाहती थी कि अब बिहार बदले। एक विधानसभा प्रशांत किशोर के जीतने से समझिए कि एक नया बिहार बन गया। आज इतिहास गवाह रहेगा कि प्रशांत किशोर ने जो सफर तय किए थे वो सफर आज के दिन पूरा हुए हैं। अभी तो स्टार्ट है। एक कहावत है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। तो ये आज प्रशांत किशोर के लिए। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर के ऊपर बोले हैं। वो वीडियो आपको साइड में चलेगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। क्योंकि हम देखे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे पर बात किए हैं तो बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी है और समझदार थे, इसलिए बांकीपुर की जनता ने चाहा है कि एक बार हम बदले, अपनी 30 साल को सत्ता को ध्वस्त करें। वो बीजेपी के लड्डू, एक बीना मानवी ने बात किया है बीजेपी कार्यालय में, तो कह रहा है कि मैडम लड्डू पूरा क्या होगा, अब लड्डू ये कितना लड्डू बन गया था। बीना मानवी जी बोले हैं कि गरीबों में बंटवा दीजिए, तो कह रहे हैं कि शाम को भेजिएगा, शाम को भेजिएगा ले जाने के लिए। बतलाइए, ऐसे ऐसे तो हाल है बिहार का। और कहीं ना कहीं बीजेपी का अहंकार आज टूटा है। बहुत लोगों का प्रयास था कि बांकीपुर की जनता ने बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा, सही हुआ है। और हमको लगता है कि बांकीपुर में विकास भी होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी वादा किए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नया जब पार्टी आता है तो वादा करता है, तो वादा वो अपना निभाने का भी बहुत कोशिश करता है कि पूरा हो जाए। क्योंकि अगर वादा नहीं पूरा करेंगे तो अगला बार आपको लगता है कोई उसको वोट देंगे, प्रशांत किशोर को नहीं देंगे। इसलिए हमको जहां तक उम्मीद है कि एक शुरुआत हुआ है,
अब आगे बहुत कुछ होगा। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। मेरा नाम है संजय कुमार। आप लोग देख रहे थे बीबीलो न्यूज़ 24। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े रहिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना भूलिए। चलिए, धन्यवाद।